नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, माना ही जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में एक अलग सी हलचल देखने को मिल सकती है। जी हां, आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का जिस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, माना ही जा रहा है कि अब कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं अगर देखा जाए अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव अब लगातार उन विपक्षी पार्टियों को साधने में लग गए हैं जिनके नेताओं के बिखरने के चांसेस सबसे ज्यादा है, और वो देखा जाए तो एनडीए में है, क्योंकि एनडीए में अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद और कहीं ना कहीं अब ओपी राजभर भी बगावत के मूड में उतर आए हैं। अगर ये बगावत हो जाएगी तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएगी। ये पूरा मामला इसलिए निकल कर आ रहा है क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का प्रदर्शन रहा, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक हो गया और योगी आदित्यनाथ के लिए भी घातक हो गया। अब ऐसे में अगर पूरे समीकरण को समझा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीति है अब अखिलेश यादव के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अखिलेश यादव अब कहीं ना कहीं इसी बात की जद्दोजहद में लगे हैं कि कैसे इस 10 सीटों को निकाल लिया जाए। अगर ये 10 सीटें निकल जाती हैं तो जाहिर तौर पर इसका जो असर पड़ने वाला है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के सीएम की कुर्सी पर पड़ेगा। जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ये बात चाहते हैं कि जितने भी एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले ले और वो इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे दे। जाहिर तौर पर अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर देखा जाएगा तो इन समीकरणों की वजह से इस बार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा का एक फैसला योगी आदित्यनाथ के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया। ऐसे में अखिलेश यादव जिस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ पर बरस पड़े हैं, माना ही जा रहा है कि अब ये सारे जो मामला है कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जा रहा है। वहीं अगर बात कर लिया जाए चंद्रशेखर आजाद रावण और मायावती की, इस बार के उपचुनावी मैदान में ये पार्टियां भी उतरने की तैयारी कर रही हैं और चंद्रशेखर आजाद ने 10 सीटों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बिजनौर करहल सीट पर उन्होंने पहले बोला था कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। बाद में जब सबको देखते हैं कि सब लोग चुनावी रण में कूद रहे हैं तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद भी एंट्री मारते हुए नजर आते हैं और 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। ऐसे में वो ये जो समीकरण है कहीं ना कहीं अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये बात बिल्कुल दावे के साथ नहीं कह सकती कि इस बार के उपचुनाव में उसकी ही जीत होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा किसी भी तरीके का नहीं दिखता। लेकिन इस बार का जो कहीं ना कहीं एक पासा है वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, अखिलेश यादव के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब अखिलेश यादव किसको साधने का प्रयास करेंगे? अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओपी राजभर या फिर जयंत चौधरी को साध सकते हैं, या फिर मायावती और आजाद के साथ अगर गठबंधन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में आने वाले दिनों में किस तरीके का ये समीकरण बनता हुआ नजर आता है, किस तरीके से माहौल बदलेगा। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।